सेवक बार बार कहते हैं भरत जी से, भरत जी रथ पर बैठ जाइए, नहीं तो अश्व पर बैठ जाइए। भरत जी कहते देखो, मां के कहने पर अयोध्या से चलकर श्रृंगवेरपुर तक मैं रथ पर इसलिए आया कि मेरे भैया भी श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठकर आए थे, परंतु गंगा पार करने के बाद मेरे भैया यहां से पैदल पैदल गए होंगे, मैं पैदल चल रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक ही व्यवहार उचित है, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कह रहे हैं यदि मेरे प्रभु पैदल गए हैं तो मैं भी पैदल चल के अपने स्वामी से बराबरी कर रहा हूं, ये मेरा अपराध हो रहा है। मेरे लिए तो उचित है, प्रभु पैदल गए हैं तो मैं अपने सिर पे चल के जाऊं, ये मेरे लिए उचित है। पैदल पैदल भरत जी आए, पूरे पांव में छाले निकल गए तीर्थराज प्रयाग आते आते। गोस्वामी जी कहते हैं छाले कैसे हैं? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कर जैसे। ठंड के समय में कमल के पंखुड़ियों पर प्रातःकाल जिस प्रकार ओस की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे। उसी स्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना दी, खबर लीन ही सब लोग पता चला, सब लोग भरत जी के आने के पहले त्रिवेणी जी संगम प्रयाग में स्नान कर चुके हैं। गुरु आज्ञा लेकर भरत भैया स्नान किए, पिताजी के निमित्त तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए भरत जी ने पूर्ण किया। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी थोड़ा आगे चले गए एकांत में। तीर्थराज प्रयाग के सामने भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं पहले अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं जिस घर से आया हूं ना, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना है, ब्राह्मण का धर्म मांगना है। लेकिन हे प्रयाग, आज मांगऊं भीख त्यागिनी निज धर्म, मैं अपने धर्म का त्याग करके आज आपसे भीख मांग रहा हूं। क्यों? आरत का न करई तु करमु। जीवन में जब कष्ट का क्षण आता है तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है? कितना भी बड़ा दानवीर क्यों ना हो, जब भूख सताती है ना तो मनुष्य रोटी चोरी करने से पीछे नहीं हटता। भरत जी कहते हैं आर्त अवस्था में, दुख के समय मनुष्य कोई भी कुकर्म कर सकता है। मेरे जीवन में भी दुख है, इसलिए आज हम अपना धर्म छोड़ के हम आपसे भीख मांगने आए हैं तीर्थराज प्रयाग। मैं जो मांगूंगा आप हमको देंगे ना? तीर्थराज प्रयाग बोले, भरत जी मेरे पास अर्थ है, मेरे पास धर्म है, मेरे पास काम है, और मांगिएगा तो मेरे पास मोक्ष भी है देने को, जो मांगिएगा दूंगा। मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले पहले क्या नहीं चाहिए वो सुन लीजिए। आप बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है, मैं बोल रहा हूं अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ लेने नहीं आया हूं। अर्थ नहीं तो मेरे घर में अनर्थ किया है। कई ने मेरे लिए अर्थ मांग लिया, अनर्थ हो गया। अर्थ लेने नहीं आया हूं।
धर्म लेने नहीं आया हूं। भरत के जीवन में एक ही धर्म है कि जीवन के अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म न जानता हूं, न जानना चाहता हूं। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामनाएं उसके जीवन में होती है जो भगवान से मिला न हो, जो उनको जानता न हो। देखिए, हम तभी तक मांग रहे हैं जब तक मिले नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता में हमारे रहते थे। उनके गुरुदेव भगवान थे स्वामी प्रातःस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस। कलकत्ता में गंगा जी के किनारे एक मंदिर है दक्षिणेश्वर काली। आप में से जो गए होंगे जानते होंगे। उसी मां दक्षिणेश्वरी काली में मंदिर में स्वामी रामकृष्ण जी पुजारी थे, उनकी पूजा करते थे। और आपको शायद पता हो कि न हो, दिन में जितनी बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भोग की थाली लेकर के जाते थे मंदिर में मां की मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी। डेली, नित्य। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के काली मैया के मुख में भोजन कराते थे। ये नित्य का क्रम था। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आर्थिक तंगी परिवार में बहुत थी। आर्थिक तंगी माने धन की, परिवार में उनके। एक दिन स्वामी जी से बोले, स्वामी जी मां तो आपकी सब बात सुनती है, आप मां से कहिए ना मेरे घर की आर्थिक तंगी दूर कर दे मां। स्वामी जी बोले, वो तो सबकी मां है, मैं क्यों बोलने जाऊं, जाओ तुम बोलो। स्वामी जी बोले, मैं जाता हूं तो मूर्ति दिखाई पड़ती है, मां नहीं दिखाई पड़ती है। स्वामी जी बोले, आज मां दिखाई पड़ेंगी, जाओ। स्वामी विवेकानंद जी गए ना मंदिर में, तो आज मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी। आज साक्षात मां काली प्रकट होकर के बैठी थी मंदिर में। और जैसे विवेकानंद जी देखे, पांव में लौट गए और बोले, मां ज्ञान दो, मां भक्ति दो, मां वैराग्य दो। मांगे और मांग करके चले आए। स्वामी जी पूछे, पैसा मांगे? बोले, नहीं स्वामी जी भूल गया पैसा। बोले, फिर जाओ। दोबारा फिर गए, यही मांगे, ज्ञान मांगे, भक्ति मांगे, वैराग्य मांगे। बार बार गए, यही मांगे। ये क्या है? भगवान जब दिखाई पड़ जाएंगे तो भगवान के दिखाई पड़ते जीवन की सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, फिर कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाएगा। हम तभी तक मांग रहे हैं जब तक जान नहीं पाए हैं। कहो, भरत जी कहे, प्रभु को मिलने के बाद कामनाएं पूरी हो गई, इसलिए न मैं अर्थ लेने आया हूं, न धर्म लेने आया हूं, न कामनाओं को लेकर आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो हे तीर्थराज प्रयाग, मैं सगुण उपासना करता हूं, और सगुण उपासक जीवन में कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। आप सभी लोग भगत हैं, भगवान से ये न कहिए कि प्रभु अपने धाम बुला लीजिए ना। भगवान से कहिए, प्रभु प्राण निकले उसके बाद फिर भारत में ही हमको जन्म दे दीजिएगा, और कृपा करके उत्तर प्रदेश में दे दीजिएगा। भारत में भी कहां दीजिएगा? जोर से कहिए। क्यों उत्तर प्रदेश? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही राम जी अवतार लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ही कन्हैया अवतार लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ही तीर्थराज प्रयाग है, उत्तर प्रदेश में ही नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव भगवान विश्वनाथ विराजमान है। काशी कहां? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहां? उत्तर प्रदेश में। प्रयाग कहां? उत्तर प्रदेश में। मथुरा वृंदावन कहां? उत्तर प्रदेश में। आगे सुनिए, कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में लेंगे। भगवान कल्कि भी उत्तर प्रदेश में ही आएंगे।
कितने भाग्यशाली है, उस राज्य में शरीर मिला है जिस रात में परमात्मा अवतार लेते हैं। इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा हो है? इसलिए भगवान से मोक्ष की चर्चा न करिए, भगवान से कहिए प्रभु शरीर शांत हो फिर भेजिए भारत में, फिर आएंगे, सत्संग करेंगे, कुंभ नहाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, कराएंगे, गाएंगे, है? यही जीवन का असली आनंद है। तीर्थराज प्रयाग बोले भरत जी आपको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे पास यही है। जब आपको ये चाहिए ही नहीं तो अब मैं आपको क्या दूंगा, क्या चाहिए? भरत जी हाथ जोड़कर बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। एक वरदान दीजिए, जन्म जन्मांतर जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भरत जी बोल पड़े वरदान दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनु। त्रिवेणी जी बोल पड़ी भरत जी को, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी ने कहा श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, केवल एक आशीर्वाद दीजिए। त्रिवेणी जी ने कहा भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, राम जी के श्री चरणों में अगाध प्रेम आप करते हैं, इस बात को राम जी ठीक से जानते हैं। भरत भैया पूरे समाज के साथ उस रात्रि तीर्थराज प्रयाग में विश्राम की। प्रातःकाल विदा लेकर भरत भैया चलते चलते मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे। कहां? चित्रकूट। उधर प्रातःकाल राम जी जगे तो सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भरत जी पूरे समाज के साथ आ गए हैं। और नाथ आज स्वप्न में माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी डर गए, कहे सीते भोर के समय का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत भगवान शंकर की आराधना में बैठे, पूजन करके मुनियों का सम्मान करके बैठे थे। तब तक एक कोल ने आकर कहा प्रभु आपके जैसे कोई आपके दूसरे भाई हैं क्या? राम जी बोले हाँ है ना, उनका नाम भरत है। कोल भील बोले प्रभु भरत जी आ गए हैं। सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे यहां दर्शन करिए। राम जी पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद राम जी उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? कारण कवन भरत आगमन। क्यों आ गए भरत जी? मैंने तो कहा था कि राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहां आ गए। यदि भरत कह दे कि भैया वापस चलिए तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? लेकिन एक बात आपसे हम कहें,
इस प्रकार की दुविधा जब जीवन में आए ना, तो स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते, बाबू स्वभाव जान लेने के बाद व्यवहार में कठिनाई नहीं आती है। राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन किए और चिंतन करते राम जी प्रसन्न हो गए। कहे कोई बात नहीं, मेरे भरत का यही स्वभाव है, वो जीवन में वही करते हैं जो उनके भैया राम कहते हैं, तो कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा, क्यों चिंता करना, आने दिया जाए। यहां लक्ष्मण जी ने बाण निकाल के तान दिया, मार दूंगा भरत को। क्यों? अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मति बावली हो गई है, मद हो गया, भैया से युद्ध करने चले आए सेना लेकर। राम जी ने संभाल किया। लक्ष्मण, सिरका जानते हैं आप लोग? सिरका कहिए। तसली के दूध में सिरके का 2 बूंद पड़ जाए तो क्या होगा? कहिए। हाँ, फट जाएगा। कितना दूध फटेगा? हाँ, पूरा। और यदि सिरके का 2 बूंद दूध के समुद्र में गिर जाए तो? हाँ, सिरके का बूंद तसली के दूध को फाड़ सकता है, दूध के समुद्र को नहीं फाड़ सकता। राम जी बोले, लक्ष्मण आप कहते हो अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भरत को मद हो गया, मैं कहता हूं अयोध्या कौन सी सत्ता है? मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी यदि सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। ये राम जी का विश्वास है। लक्ष्मण भैया को ग्लानि भई, मैंने कहां से भरत भैया पर संशय कर लिया। प्रातः काल उधर भरत जी गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति लेकर निषाद, राजगु और शत्रुघ्न भैया के साथ भगवान से मिलने भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचे। द्वार से निषाद जी ने दिखाया, वो देखिए भरत जी आपके भैया बैठे हुए हैं आश्रम के अंदर में, कुटिया के अंदर में। भरत जी भीतर नहीं गए, कुटिया के द्वार पर ही अपने दोनों हाथों को ऊपर करके धरती पर गिर करके जोर से बोले, पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट भरत भैया दोनों हाथ ऊपर करके खड़े खड़े गिर गए, बोले पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा करी। लक्ष्मण भैया ने सुन लिया। लक्ष्मण जी धरती पर प्रणाम करके राम जी से बोले, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। जैसे राम जी सुने भरत प्रणाम, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान इतने वेग में गए भरत जी के पास, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के शरीर से 4 वस्तु नीचे गिर गए। कहूं पट, पटका, कहूं निशंग, कमर का निशंग, धनु तीरा, एक हाथ का धनुष दूसरे हाथ का बाण, ये चारों नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? भरत भी 4 वस्तु छोड़ के राम जी के पास आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम जी 4 वस्तु छोड़ के भरत जी के पास गए। जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु
ये पटका गिर गया। पटके ने कहा, हे लक्ष्मण जी, आपको पता है हम नीचे क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। भाई जब भाई को हृदय से लगाए ना, तो वहां बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम राम जी के शरीर से नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। धनुष बाण राम जी के हाथों से गिर गए। लक्ष्मण जी से बोले धनुष बाण ने, आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के मारने जा रहे थे भरत जी को, देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के जाता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी भरत जी के पास गए और लगे उठाने। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं, बरबस लिए उठाए और तुरंत उर लाए कृपा निधान। भरत राम की बिलखी बिसरे सब। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाकर के हृदय से लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। भरत शत्रुघ्न जी किशोरी मैया से मेरे मिले। दूर से निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, दंडवत करके सबको लेकर आश्रम में आए। अयोध्या के समाज के जाने के बाद चित्रकूट में 5 बैठकियां हुई हैं। कितनी बैठकी? पहली बैठकी जाते जाते भाई, जिसमें गुरुदेव ने राम जी को यह बता दिया कि आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे। दूसरी बैठकी जब भाई 2 दिन बाद, तो वहां राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे, अयोध्या के सारे लोग थे। गुरु जी ने कहा, देखिए राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा कौन है? राम है। क्यों? राम जी जीव नहीं है, राम जी भगवान है। गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। उचित यही होगा कि हम लोग भी राम जी की आज्ञा का पालन करें। भरत जी, एक उपाय मेरे हाथ में है। यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन आप दोनों भाई को 14 साल वन में रहना पड़ेगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भर वासु। गुरु जी की मति हेरा गई। एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार। राम जी के पास सबको लेके पहुंचे। सभा बैठी है राम जी के पास। ये तीसरी बैठकी है? गुरु जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं वो किया जाए। भरत जी खड़े होकर बोले, प्रभु जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहे 3 बात। आप तीनों वापस जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे। दूसरी बात, लक्ष्मण को वापस करिए, मैं साथ में रहूंगा। तीसरी बात,
मैं लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों वन में रहेंगे, आप मैया को लेकर वापस जाइए, आपका जिसमें मन प्रसन्न हो प्रभु करिए। राम जी सोचने लगे क्या कहूं, तब तक जनक जी महाराज अपने समाज को लेकर चले आए। राम जी उनका स्वागत करके उचित स्थान दिए हैं। 4 दिन फिर बीता। रात्रि में जब कौशल्या मैया के पास सुनैना जी गई तो कौशल्या मैया ने कहा सुनैना जी से, बहन आप जनक जी से कहिए ना महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। क्यों? मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे भरत की चिंता है। यदि राम के साथ नहीं रहा तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। सुनैना जी ने रात्रि में जनक जी से कहा। जनक जी बोले चिंता न करो, भरत वही करेंगे जो राम जी करेंगे। अगले दिन सब एक दूसरे पर टालने लगे निर्णय। राम जी गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी जनक जी से, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से। फिर राम जी से गुरु जी बोले राम तुम निर्णय लो। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े होकर बोले प्रभु हम बतावे क्या चाहते हैं। राम जी बोले बताओ। भरत जी बोले जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। भरत भैया ने कहा प्रभु आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा,
सो प्रसाद जन पावे। आप प्रभु आज्ञा करिए, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। राम जी बोले ठीक है, कहता हूं, चलिए हम और आप आज मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। भरत भैया बोले प्रभु आप बंटवारा करेंगे? बोले करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति में नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है भाई से बंटवारा करना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए, संपत्ति न बांटिए हो है। संपत्ति न बाबा लेकर गए, न बाबूजी लेकर गए, न आप लेके जाइएगा। इसी उत्तर प्रदेश के एक चाचा जी अपने भतीजे को बरगला करके साइन करा करके सारा खेतवा अपने नाम करा लिए और चले गए बंबई। भतीजे को जब चाचा पता चला कि चाचा हमारा सब खेतवा ले लिए हमसे, झूठ बोल के साइन करा के, तो भतीजा गया बंबई चाचा के पास। देवेंद्र बाबू कहाँ गया? बंबई स्टेशन उतर के गया, मिठाई के दुकान पर 5 किलो मिठाई खरीदा। अब मिठाई लेकर चाचा के घर गया, अब प्रणाम करके बोला चाचा आज हम इतने आनंद में हैं आप सोच नहीं सकते। चाचा बोले काहे? चाचा को लगा कहीं झगड़ा करने आया हो। ये तो रो रहा है, पांव पकड़ रहा है। चाचा मैं बहुत प्रसन्न हूं। चाचा पूछे क्यों? बोले मेरे खानदान में आप जैसा आज तक न कोई हुआ है न आगे कोई होने वाला है। चाचा पूछे क्यों? बोले वही संपत्ति है जो बाबा नहीं ले जा पाए, वही संपत्ति जो हमारे बाबूजी नहीं ले जा पाए, आप अपने नाम करवा लिए हैं। हमको प्रसन्नता है कि आप उस संपत्ति को लेकर जरूर जाएंगे, तभी तो अपने नाम करवाए हैं। कोई तो मेरे खानदान में जन्म लिया जो पूरा धन संपत्ति लेकर के जाएगा यहां से। हम गदगद है। चाचा प्रणाम करके वापस आ गया गांव। चाचा की नींद चली गई। 1 सप्ताह के भीतर आए, माफी मांगे और सारा खेत वापस करके बंबई वापस लौट कर गए। ये तय हमको आपको करना है माई बाप। हमारे जीवन में प्राथमिकता संपत्ति की है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे संबंधों की है, ये हमको निर्णय करना है। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष आप अयोध्या जाके रहेंगे। भरत भैया पांव में गिर गए, कहे प्रभु अभिषेक की सामग्री आई है, अभी अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे ना तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में अभिषेक की पूरी सामग्री ले जाकर अत्रि मुनि ने सुरक्षित करा दी और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा। जो भी इसका दर्शन करेगा, इसके जल को छिड़केगा, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इस कुएं की महिमा होगी। 5 दिन चित्रकूट दर्शन करके छठे दिन ये 5वीं बैठकी। भरत भैया ने भगवान से विदा मांगा है। राम जी ने खूब शिक्षण दिया, लेकिन भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, इसलिए भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके भगवान ने पादुकाओं को दिया। प्रभु करी कृपा पावन दीनी, सादर भरत शीश धरि चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा भरत मुदित अवलंब लहे, भरत मुदित
अस सुख जस सिय राम अस सुख जस सिय राम रहे ते राम रहे ते राम रहे ते। भगवान ने पादुकाओं को दिया। भरत भैया को लगा पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जो उनके साथ अवध वापस जा रहे हो। अस्तु पादुकाओं को भरत जी ने सिर पर धारण किया है। विदा के समय भगवान ने गले लगाकर भरत भैया को खूब रोए हैं भगवान और भरत जी। देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज के लोगों को यथा योग दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत भैया अयोध्या पहुंचे। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके विदा लेकर के समाज के साथ मिथिला लौटे। भरत भैया भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिए। नित्य भगवान की पादुकाओं की सेवा करते हैं। पूछ पूछ कर आज्ञा लेकर के व्यवहार करते हैं। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगाएं। भरत जी अयोध्या में नहीं रहते, नंदी ग्राम में जाके रहते हैं। कुटिया छा करके भैया वन में रहेंगे और सेवक महल में रहेगा, ये अनुचित व्यवहार होगा। रात्रि में भरत जी धरती पर नहीं सोते, गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं। क्यों भैया धरती पर सोते होंगे? सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत हो मुनि मन अगम जम नियम शम धर्म विषम पत आचरत हो दुखदा दुखदा दंभ दूषण सुज समित अपहरत को कलि काल तुलसी से सखनी राम सन्मुख करत को कलि काल तुलसी से सखनी राम सन्मुख करत हो राम सन्मुख करत हो राम सन्मुख करत हो। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के कलमशों का विनाश कौन करता? गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया जन्म न लेते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक कलिकाल में रघुनाथ जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता? भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरति। भरत भैया के चरित्र को जो भी नर नारी आदर पूर्वक प्रेम के साथ श्रवण करेंगे, उनके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। पहला कार्य, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और एक दिन संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है।